अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। NA 133 नून लीग इस वक्त आगे है जितने भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज उनके मुताबिक, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बहुत बड़ा जंप देखने में नजर आ रहा है। प्रोग्राम के पहले से भी इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो PDM इजलास में इस्तीफों पर नून लीग ने मुखालफत की है इस पे भी गुफ्तगू करेंगे कि भाई PDM की क्या स्ट्रैटेजी है, ये ऑपोजिशन के पल्ले इस वक्त क्या है। आखिर में जो मलिक अदनान का जिक्र करेंगे जो हमारे कौमी हीरो भी है, लेकिन इस वाक़े पे जो शर्मनाक सियासत की जा रही है उस पे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन सा वक्त होगा जब हम शेमलेसली सियासत करना छोड़ देंगे। आगाज करते हैं जी NA 133 का ज़िमनी अब है। अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं उसमें PMLN को बढ़तरी हासिल है। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं क्योंकि PMLN यहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग सीट है। पिछली मरतबा अगर हम जनरल इलेक्शन के 2018 के नताइज के ऊपर नजर डालें तो मुस्लिम लीग नून ने 89,678 वोट हासिल किए थे। तहरीक इंसाफ 77,231 वोट्स थे। तहरीक लबैक ने उस पर काफी वोट तोड़ा था अपेरेंटली, और उसकी वजह से ये देख सकते हैं कि आप तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हुआ था इस सीट के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता उस वक्त 5,585 वोट लिए थे। और अगर हम आज के इलेक्शन की बात करें जो अभी तक नताइज सामने आए हैं, 254 पोलिंग स्टेशन है टोटल, उनमें से 224 के रिजल्ट सामने आए हैं और नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा 41,235 वोट लेकर आगे हैं। अगेन नो सरप्राइजेस, लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है पीपल्स पार्टी के असलम गिल, जिन्होंने 27,832 वोट लिए हैं। 5,585 इधर से 27,832 बड़ा मार्जिन है जिसमें पीपल्स पार्टी ने गेन किया है। इस पे हम प्रोग्राम के पहले जैसे बात करेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे जैसे जैसे नताइज आपको बताते भी रहे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर भट्टी लाहौर से इस वक्त कवर करें इलेक्शन को, और यार मोहम्मद भी। नज़ीर भट्टी साहब आपसे आगाज करते हैं। ये क्या सूरत हाल है, कब तक मुकम्मल तौर पर रिजल्ट आ जाएगा? इस वक्त तो बरतरी PMLN की है, गालिबन यही बरतरी जो है ये मुस्तहकम ही रहेगी आगे। जी बिल्कुल, ये बर्तरी जो है वो मुस्तहकम ही ना रहेगी बल्कि ये यकीनी है। और आपको अपडेट करता जाऊं कि 232 पोलिंग स्टेशनों का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और 43,421 वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक ने, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने 29,213 वोट जो है वो हासिल किए हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर एक हैरान कुन जो है वो फिगर हासिल किया है। और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि जब टर्न आउट खासा कम है, लेकिन उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने की जो क़यादत है उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इस हल्के में रहे राजा प्रदर्शक जो सूबाई सदर हैं पीपल्स पार्टी के वो रहे, शाहला रजा जो है ना वो सूबाई जो वजीर हैं सिंध की वो यहाँ रही, इसी तरह से पलवशा खान सेनेटर जो है वो यहाँ रही। और पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो यहाँ लाहौर में जो है वो बैठे रहे। और इसके अलावा उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग MPA हैं तारिक आराई, वो भी यहाँ जो है वो इस इलेक्शन की सुपरविजन करते रहे। लिहाजा पूरी पीपल्स पार्टी ने अपना इस पर जोर लगाया है और जोर लगाने के बाद आज उससे रिजल्ट जो मिल रहा है वो 29,000 से ज्यादा वोट जो है वो पीपल्स पार्टी हासिल कर चुकी है। ये पहले भी पता था कि मुस्लिम लीग नून की सीट है, उसने ही ये खाली किया और उसी के पास आएगा। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ बहुत कम इम्कान था कि कोई और जो है वो जीत सके, लेकिन आज जो सारा दिन जो सूरत हाल जो रही पीपल्स पार्टी का वर्कर वाकई एक चार्ज था और यही वो मकसद था जो पीपल्स पार्टी हासिल करना चाहती थी कि आइंदा जनरल इलेक्शन जब होंगे 2023 में या जब भी हुए तो उसमें डिस्कस जो है वो होगा कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी रिवाइवल होगी है पंजाब में। और आज का रिजल्ट बिल्कुल ये जो इलेक्शन के इतने करीब पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अगर 29,000 वोट निकाल के देगी तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक सीरियस कंटेंडर अगले आने वाले जनरल इलेक्शन में पंजाब में समझते हैं और उसके लिए इस वक्त एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी, अगर हमारे साथ यार मोहम्मद साहब मौजूद हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं इस इलेक्शन को। यार मोहम्मद साहब, आज पूरे दिन वैसे जो वोटिंग है वो बिल्कुल पुरअमन रही है, कोई वहां पे शिकायत तो नहीं आई है? क्योंकि छोटी मोटी वीडियोस हम देख रहे थे इलेक्शन से पहले भी कि जी पता नहीं पैसे दे रहे हैं पैसे ले रहे हैं, आज के दिन भी छोटी मोटी शिकायतें थी, लेकिन मजमूई तौर पे कोई सियासी जमात कोई इसमें शिकवा गिला कोई शिकायत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेगी ना इसके बाद रिजल्ट आने के बाद?
देखें मारिया, बज़ाहिर जो पूरा दिन पोलिंग स्टेशन पे सूरत हाल रही है उसके पेश नज़र देखा जा रहा है कि इस बार बड़े अच्छे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त मैं रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे अकब में जो प्रोजेक्टर नस्ब किया गया है, पहली बार हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसको फौरी तौर पे डिस्प्ले किया जा रहा है। अब तक 232 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें जो वोटों की टर्न आउट है वो 17.26 है, जो इंतहाई कम है, क्योंकि इतवार का दिन था तो लाहौरी घरों से बाहर लेट भी निकलते हैं, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है टर्न आउट काफी ज्यादा कम है। ओवरऑल जो खारिज हुए हैं इसमें वोट उनकी तादाद 827 है, जबकि कुल जो वोट डले हैं वो 75,222 हैं। तो जो लीड जारी है वो अभी नून लीग की 14,000 वोटों की लीड है। पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, असलम गिल जो है वही कैंडिडेट थे, लेकिन 5500 वोट लिया था। अब अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक उनके जो वोट हैं वो 30,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी 22 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो 30,000 से ज्यादा वोट लेंगे। अब आइंदा आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उसमें नून लीग को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से ही पिछले 3 इलेक्शंस में नून लीग इस सीट पे जीती थी, लेकिन इस बार तमाम तर जो मामला है वो इसके बरक्स नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के मेहनत जो है उसके नताइज सामने है, क्योंकि गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में 2,000, 3,000, 4,000 लाहौर में ज्यादातर पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके इतने वोट होते थे, और अब 30,000 का फिगर्स भी वो क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, हमारे साथ ही रहे हैं हमारे दोनों नुमाइंदे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीच में हम जरा पंजाब की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है आरिफ हमीद भट्टी साहब से इसलिए शुरू करते हैं कि वो वहां बैठे हुए हैं। भट्टी साहब, बहुत बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान साफ खुला छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के लिए कहूंगी, पीएमएलएन के लिए तो नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी ज्यादा उनसे लड़ाई। पीपल्स पार्टी के लिए तो वो फिर भी छोड़ सकते हैं। समझदार लोग हैं, इनको मालूम है कि भाई कैसे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाए तो एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, कवरिंग कैंडिडेट होता है, इलेक्शन के अंदर यकीनी बनाना कि भाई हम इसके अंदर हिस्सा जरूर लें। इतनी आसानी से मैदान खुला कैसे छोड़ दिया भट्टी साहब इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, मैंने 11-12 इलेक्शन कवर किए हैं और इत्तेफाक है ये आज ग्रीन टाउन टाउनशिप था, उधर मैं फिरता रहूं। ये नून लीग की सीट थी, नून लीग जीत गई जी। इसकी जीतना हैरत नहीं, नून लीग ने ये इलेक्शन लड़ा ही नहीं। मेरी अपनी असेसमेंट है, अगर वो इलेक्शन लड़ते तो 80,000 से कम वोट उन्हें नहीं, मिनिमम 80,000 होना था पहले दिन से नून। और दूसरा, पीटीआई खुद भागी है जी। उन्हें अंदाजा था कि इस हलके में जो बुरा हाल होगा। मैं 3 दिन से लाहौर में सर्वे कर रहा हूं। जो एक पिछली दफा जिन्होंने पीटीआई के दफ्तर खोले थे, मैं क्या सुनाया क्या कर रहे हैं, कहते हैं सर बड़ी साढ़ नाल ज्यादती हुई। मैंने कहा भाईजान क्या हुआ? कहता काश पीटीआई का कैंडिडेट आता। तो मैं क्या, आप क्या करते? आपने तो पिछली दफा पैसे भी पास से लगाए थे। कहता जो 5 साल में 3.5 साल में हमारे साथ हुआ है, हम मुंतजर है, काश वो आते। ये पीटीआई का दफ्तर जिसने खोला था उन साहब की बात है। और नून पीपल्स पार्टी का तो देखे ना, वोट 30,000 गया है। 5,500 से 30,000 वोट कैसे जा सकता है जी? पीटीआई के बगैर इलेक्शन, टीएलपी के बगैर इलेक्शन, जमाते इस्लामी के बगैर इलेक्शन, बोरियों के मुंह खोलेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने सीरियस नहीं लिया। और पीपल्स पार्टी, वरना मुझे बता दें, डस्के का इलेक्शन, सियालकोट का इलेक्शन, लाहौर के 2 इलेक्शन जिसमें अलीम खान जिमनी हुए थे, याद था, और कुलसूम नवाज का इलेक्शन, उधर क्यों नहीं मिला? भट्टी साहब ये कहते हैं, मैंने बात की पीपल्स पार्टी वालों से, उन्होंने कहा एक तो हमने बड़ा जोर लगाया है, राजा परवेज रशीद साहब खुद यहाँ पे आके बैठे। दूसरा कहते हैं हमने अपने पुराने नजरियाती वोटर को निकाला है, हमने बड़ी इसको सिस्टमैटिकली जाके जो हमारे नाराज लोग थे उनको मनाया है, उनको निकाला है, फैसिलिटेट किया है, पोलिंग स्टेशन तक लेके आए हैं, इस तरह ये वोट आए हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, हमारी बड़ी दिलचस्प बात है, जो नजरियाती वोट थे ना, वो पीपल जुल्फकार अली भट्टो के थे 70, 80 की दहाई में। उस वक्त उनकी उम्र कमो बेशतर 40, 45 साल, 30 साल थी। वो 60, 70 हो में बेचारे वफात पा चुके हैं।
पिछले 15 सालों से, खुसूसन जब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान 8 में बने, उसके बाद पीपल्स पार्टी जवाल पजीर हुई है। मुझे अगर ये अपने जो मुद्दे जगाए हैं, इन 1000 बंदों की लिस्ट दे दें तो मैं इनका खाना करूंगा कल। अच्छा चले, खाना करूंगा। असल बात ये है कि पीटीआई थी नहीं, लबैक थी नहीं, ठीक है, सिर्फ ये थे और नून लीग थी, ठीक है। तो लिहाजा इनका 30,000 वोट पड़ना मुझे समझ में आता है। पीटीआई के कुछ लोगों ने खुद वोट इन्हें डाले हैं। जी सर, पीटीआई भी ये चाहती थी जी कि ये अगर नून लीग लाख वोट से लेगी तो उसका ग्राफ बहुत ऊपर चले जाएगा और हम बल्दियाती इलेक्शन में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बल्दियाती इलेक्शन के खौफ से इस इलेक्शन से भागे हैं, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने भी चैलेंज किया, हम कोशिश करें पीपल्स पार्टी से हमें चौधरी मंजूर साहब ज्वाइन कर लें, वो कैंपेन करते रहे हैं इस इलाके में। हम समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का ये जो वोट जंप है ये किस वजह से हुआ है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, आपके नजदीक क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए 30,000 वोट कम वोट नहीं है लाहौर में PMLN की सीट के अंदर, और ये भी बताना जी कि हम पंजाब में वोट मोबिलाइज कर सकते हैं। आप मोबिलाइज कह लें, आप मैनेज कर लें, आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें, हम पंजाब में ये करके दिखा सकते हैं। पहली बात तो ये कि बसद अदब आपने पहला एक जुमला बोला, छोटी मोटी वीडियोस आई थी इस हल्के की। वो छोटी वीडियो नहीं थी, ये हमारा DNA का एक रिफ्लेक्शन था। DNA जो हमारा, और जो हमारे इलेक्शन का रिफ्लेक्शन, हमारी सोच का रिफ्लेक्शन, हमारे एटीट्यूड का, वो मोटी वीडियो थी। वो कहते फेक थी ना, वो जब तक तहकीक नहीं होगी इसलिए मैंने बोल दिया, चले मान ले वो दुरुस्त फिर तो इस तरह पूरा आप समझते हैं कि इस वीडियो को भी साइड पे रख दें। ठीक है, चले आप मान लिया कि वो वोटिंग, वो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है तेरा नोट तेरी मर्जी, मेरा नोट तेरी मर्जी, ये तो हमारा कल्चर है। ठीक है, ये तो अब यानी ये तो है ना। और ये कौन बिरादरी, पैसा, थाना, कचहरी, यही तो सारा हमारा, जिसके ऊपर, हाँ डेफिनेटली, जिसका ऊपर छत नहीं है, जिसकी अपनी, जिसके नीचे जमीन नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ठीक है, 2000 में जमहूरियत भी की है, 2000 में सिविलियन बालादस्ती भी की है, 2000 में इनकलाब भी का है, 2000 में मजामत भी की है, 2000 में वोट भी का है, 2000 में वोट की इज्जत भी की है। और ये हमेशा होता है, इस वीडियो को छोड़ भी दे तो। और इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा कि बेनजीर भुट्टो को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। और पीपल्स पार्टी उसके बरक्स क्या कर रही थी वो भी है। 235 वोट थे इनके खुशाब में, 1700 वोट थे एनए जब कलसूम नवाज साहब लड़ रही, और अभी ये मिनी लड़काना होता था पीपल्स पार्टी का, सही। उसमें असलम गिल साहब का ये ले जाना इस गुलामों के 30,000 से ज्यादा वोट हो जाएंगे हमारे नुमाइंदे। 30,000 में ये क्या है, ये कोई अल्लाह माफ करे किस कारकर्दगी पे, किस परफॉर्मेंस पे, किस कोई होता है पैमाना। ये मैं समझना चाह रही हूं, मैं भी समझना चाह रही हूं, पूछेंगे हमारे मेरी जो राय है वो हो सकता है, ये मजबूरों का मुआशरा है, गुलामों का मुआशरा है, ये भूखे नंगों का मुआशरा है, लालच हिरस का मुआशरा है, जीरे ब्लेडो बनारसी ठगों का मुआशरा है, फराडियों बेईमानों और धोखेबाजों का मुआशरा है। यहाँ वोट बिकती है, बेची जाती है चीजें, राय खरीदी जाती है, राय बेची जाती है। ये कोई इलेक्शंस, अल्लाह माफ करे, 3 बंदे थे मेरा, मैं अपने बसादे एहतराम बड़े भट्टी साहब मेरे बड़े प्यारे हैं, वो अगर टोके ना 3, यानी एक थे कायदे आजम, वो तो निकल गए, आखिरी लीडर थे जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा। दूसरे वो जब वक्त से पहले चले गए, दूसरे भुट्टो साहब थे जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा, जुडिशियल मर्डर हो गया। तीसरे इमरान खान थे जो अपने आप को रोजाना मार रहे हैं। अच्छा, दरमियान में कुछ भी नहीं, बीच में बेनजीर और इस तरह कुछ भी नहीं, ये रवायती सियासतदान में गद्दियां मिली हुई थी। थोड़ा सा पूछ ले जरा पीपल्स पार्टी से, हमारे चौधरी मंजूर साहब हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जो वोट काउंट हमारे सामने आ रहा है वो तकरीबन अभी तक तो 29,000 है, लेकिन ऑब्वियसली 30,000 क्रॉस कर जाएगा। सो लाहौर में असलम गिल साहब ने पिछले इलेक्शन में कोई 5,500 वोट लिया था और इस वक्त 30,000 के करीब हो गया, अभी काउंटिंग हो रही है। ये इतना बड़ा शार्प जंप कैसे आया है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर लाहौर की निशिस्त में ये वोटर है, ये कैसे निकाला है आपने, ये वोट कैसे लिया? नहीं देखिए, एक तो हमने बड़ी टारगेटेड कैंपेन की है, बड़ी मेहनत की है। मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि सिर्फ एक दिन मैं लाहौर नहीं गया जिस दिन पेट्रोल की स्ट्राइक थी, वरना मैं रोज कसूर से सुबह निकलता था और रात को 12, 1, 2 बजे तक वापस आता था। और टारगेटेड कैंपेन थी। और बताएं, हमने सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, जलसे किए हैं। हमने अपने लोगों को जो नाराज थे, घरों में बैठे थे, कोई एक बंदा बताया गया है कि यहाँ पे रहता है तो मैं वहां पे गया हूँ, राजा साहब गए हैं, कायरा साहब गए हैं। हमने पूरी कैंपेन की है और यही हमारा टारगेट था। हम टारगेट पे अपने पे अचीव किया है और ये कोई बड़ा टारगेट भी नहीं था, मैं समझता हूँ।
अच्छा, जो हमने सेट किया था। लेकिन चौधरी साहब 5,000 से 30,000 तो ये क्या है? ये जो वोट है ये पीपल्स पार्टी का अपना नाराज बंदा है जो आपने निकाला, जो वोट देना नहीं आता था, या इसमें कोई पीटीआई वालों के लोग भी थे जिन्होंने आपको दे दिया वोट? जी नहीं, देखिए मैं गुजारिश करूं, हमने इश्यूज को भी उजागर किया है। मैं भट्टी साहब का दफ्तर भी, बड़े भट्टी साहब जो आरिफ हमीद भट्टी साहब है, उनका दफ्तर भी उस एरिया के अंदर है। वो थोड़ी सड़कें बेहतर हैं, लेकिन अगर आप टाउनशिप जाएं, ग्रीन टाउन जाएं, कोट लखपत जाएं, कैंची जाएं, चुंगी जाएं, कीर कलां जाएं, इन एरियाज के अंदर जब हम गए हैं तो हमें पता चला है कि लाहौर की हालत क्या है। अच्छा, हमने वो इश्यूज भी उजागर किए हैं कि पिछले 30 साल से नून लीग यहाँ पे बैठी है, उसने क्या किया है। दूसरा ये है कि हम टारगेट यही है हमारा अब पंजाब के अंदर कि हम अपने लोगों को वापस लाएं जो किसी वजह से नाराजगी से, किसी मेरे से नाराज है, कोई किसी और से नाराज है, तो उनको वापस लाएं, उसमें हम कामयाब होंगे। चौधरी साहब उन्होंने नाराज थे तो क्या उन्होंने वोट पीएमएलएन को डाला था या नहीं डाला था, या पीटीआई को डाल दिया था? मेजॉरिटी ने नहीं डाला। अभी जो पीटीआई का कैंडिडेट वहां नहीं खड़ा था ना, तो ये बात भी है कि पीटीआई नहीं मौजूद थी, वो वोट आपके नजदीक? मेरा ख्याल ये है कि अगर पीटीआई होती तो और दिलचस्प मुकाबला होता और शायद पीपल्स पार्टी के थोड़े वोट और बढ़ जाते, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ती। अच्छा, नून लीग को प्रॉब्लम होना चाहिए कि उनका वोट आधा रह गया जनरल इलेक्शन। अच्छा, हमने तो फिर अपना जो टारगेट था हम उस पे थे। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम तो स्ट्रगल मोड में है पंजाब के अंदर। देखिए ना, ये भी एक इश्यू है कि हमने बहुत सारे लीडर्स तैयार किए, उनको उठाकर किसी दूसरी पार्टी में ले जाया जाता है। नाराजगी पता नहीं किसी और पार्टी से थी, तोड़ पीपल्स पार्टी दी गई, और कब से तोड़ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम हारे जीते, हमें इस चौधरी साहब पीटीआई ये कहती है, अभी छोड़ने का अमल ना करें। ट्वीट भी किया ना अभी पीटीआई ने, फवाद चौधरी साहब ने भी किया। ऑब्वियसली पीटीआई के मौके पर उन्होंने कहा जी हमारा कैंडिडेट ही नहीं था इलेक्शन में, ना वो रौनक लगी, ना वो वोटर्स बाहर आए, जो भी बचा कुछ है आपने वोट ले लिए, हम तो थे ही नहीं इस मैदान के अंदर ना। चलो, वो अगर शौक से नहीं थे तो फिर उनकी मर्जी है। अगर एक इतनी बड़ी पार्टी जो हुकूमतों में हो, 2 हुकूमतें उसके पास हों और उनको कागज भरने ना आते हों, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है उस पार्टी का। अच्छा, ये जो पीएमएलएन कहती रही है जी कि ये वीडियोस वगैरह थी, जो कुछ वीडियोस सामने आई पैसे देने दिलाने की, चौधरी मंजूर साहब इसको तो एड्रेस कर दें। बताए ना, जो हम पे नून लीग या बाकी पार्टी, नून लीग खासतौर पर इल्जाम लगाती थी कि पीपल्स पार्टी ने 70,000 वोट परचेज कर लिया, ये कर लिया। अभी भी कहते हैं अभी भी वो कहते हैं कि वोट कुछ पैसे से दे के भी वोट लिया। 70,000 वोट जो परचेज किया है पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी को पड़ा क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मानते? वो तो पहले घर बुलाकर लोगों को वोट मांग रहे थे, लोगों को घर बुलाकर वोट मांग रहे थे। जब हमने कैंपेन की तो उनको भी गलियों बाजारों में जाना पड़ा। 22 यूसीज में से 20 चेयरमैन उनके हैं, तो मतलब उनको भी हमने मजबूर किया कि वो बाहर आए। वो तो समझ रहे थे वॉक ओवर मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली हम भी जैसे गलियों में घुसे हैं, रुले हैं, उनको भी रुलाया हमने। बिल्कुल वो गए फिर सारी गलियों में। आखिरी 10 दिन उनकी कैंपेन उठाकर देखिए, भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर में बैठे, उन्हें पता है आपके तीनों भट्टी साहबान, आज तो मैं तो एक माड़ा सा गरीब वर्कर हूँ, तीनों भट्टी साहबान आपने बिठाए। सर 2 ही भट्टी साहबान है, पता नहीं थी। हाँ, नजीर भट्टी साहब भी। ओ यस, माय मिस्टेक, नजीर भट्टी साहब भी हमारे साथ आज तो 3 भट्टी हो गए। बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। नजीर के पास थोड़े अपडेट ले लेते हैं। नजीर साहब, कोई और रिजल्ट सामने आ रहे हैं? कुछ अंदाजा है कब तक मुकम्मल तौर पर रिजल्ट आ जाएगा? कुछ मेरा अंदाजा जी अगले कोई आधे घंटे में ये सारे रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे, और उसमें अभी तक जो है वो तो मुस्लिम नवाज जो है वो वाज़े बरकतरी के साथ जो है वो जीत चुकी है। अलबत्ता इजाफा मजीद कितना होता है इसका अंदाजा जो है वो जब रिजल्ट आएगा पूरा तो उस वक्त जो है वो किया जा सके। 254 पोलिंग स्टेशन है जिनमें से जो है वो बड़ी तादाद जो है वो उसमें आ चुकी है। सिर्फ कोई 20 के करीब पोलिंग स्टेशन है जिनके रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इसमें जितनी कैंपेन पीपल्स पार्टी ने किया उतनी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कैंपेन जो है वो नहीं की। पीटीआई के उम्मीदवार के ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी को खासा जो है वो फायदा हुआ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी आइंदा जो इलेक्शन है उसमें जो है वो हासिल करने की कोशिश जो है वो करेगी, और इसी तरह की मेहनत जिस तरह की इन्होंने इस तरह यहाँ की है। अब ये मेरे मोहतरम आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे थे कि जी पैसे खरीदोगे, तो अब 25
यानी 25,000 वोट यानी 30,000 के करीब तकरीबन वो ले चुके हैं। 5,000 अगर उन्होंने पहले लिए थे तो उसमें से कितने लोगों को 25,000 को उन्होंने 2,000 रुपया जो है वो 4,000 रुपया जो है वो दिया होगा? क्या इतना मुमकिन हो सकता है? अच्छा। हो सकता है थोड़े 2,000 को वो जो है वो 2,000 रुपया दे दिया होगा, लेकिन इतना ज्यादा जो है वो पैसा कहाँ से जो है वो दे दिया होगा? ठीक है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोटर निकला है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है इरशाद भट्टी साहब? पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स के हवाले से जो उनके नजरियाती कारकुन, जब आपने भी बात की, जो पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन थे जो बैठ गए थे या पुराने लोग थे, इन लोगों ने मेहनत किया और माइनॉरिटी वोट को भी निकाला है, जो मेरी इत्तलात है, जो मैंने पूछा सबसे ज्यादा आज भी ये जितनी लोकेलिटीज है, क्रिश्चियन कॉलोनीज जितनी है, उनमें सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने जो है वो वोट हासिल किया है। मुस्लिम नवाज की जो है वो दूसरी पोजीशन जो है वो रही है। ठीक है, आजाद उम्मीदवार तो किसी जगह पे नजर जो है वो नहीं है, वो शायद टोटल कहीं 150-200 से ज्यादा जितने आजाद उम्मीदवार है इसमें जो है वो इन दो पार्टियों के अलावा जो 11 में से जो 9 दूसरे उम्मीदवार, उनकी 200-300 से वोट ज्यादा जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहे आप लोग। इरशाद भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब बहुत ज्यादा हंस रहे, मैं पूछूंगी क्यों हंस रहे, लेकिन ये पीटीआई ने मैदान खाली क्यों छोड़ा है? क्या आपके नजदीक क्या वजह, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने क्यों हिस्सा नहीं लिया है? जो बुरे से बुरा कैंडिडेट भी हो, मुश्किल से मुश्किल हालात भी हो, इलेक्शन कभी नहीं छोड़ा जाता है। पहली बात तो यह कि जिस पे आरिफ हमीद भट्टी साहब हंसे थे, उस पे मैं अंदर अंदर रो रहा था, जो नजरियाती लफ्ज था कि अल्लाह माफ करे इस मुल्क में अब इतना हमने कुछ चीजों को इतनी रेड मार दी है ना, नजरिया, लीडर, रहनुमा, यानी हम मुंह खोल के कहते हैं फलां पार्टी के फलां रहनुमा आप, यानी और उनके एक हिस्ट्री होती है पीछे। मैं माजरत चाहता हूँ, क्या करूँ अब, ये एक अलमिया है। रहनुमा और लीडर, मैंने कहा ना, कायद आजम एक आखिरी थे जो हमें रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला, लीडर होता है लीड करने वाला। ये कौन से लीडर हैं, पता नहीं कौन से रहनुमा हैं। बहरहाल हम कौम भी वैसी हैं जैसे हमारे खैर से रहनुमा। दूसरी बात, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो थी वो लड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको पता, उसकी वजह ये है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नेंस है, तो अब मैदान खुला और कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करेंगे। उसमें उनके पहले उनके पास कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, कैंडिडेट उनके पास जो 4-5 नाम आए, और उनमें से जो पुराने उस हल्के के थे, जैसे डॉक्टर शाहिद हैं उधर, वो उन्होंने करवाया, इस तरह और 2-3 उनको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ही रिजेक्ट कर दिया। तो कैंडिडेट दूसरा चीमा साहब, इतने बड़े शहर दूसरा चीमा साहब ने बड़ी इमरान खान साहब से मिलके चीमा साहब ने उस्तादगरी दिखाई। उन्होंने कहा है कि आप फिक्र ना करें, पैसा उनके पास बहुत है, अल्लाह ने बहुत दिया, और जिस तरीके से दिया वो एक अलहरा डिबेटेबल है, लेकिन बहुत पैसा है। उन्होंने उस्तादी दिखाई कि मैं हूँ झाज के ले जाऊंगा, फिक्र ना करें। और चीमा साहब को जब वहां हकायक का पता चला, उन्होंने अल्लाह के फजल से ठीक वही रास्ता लिया कि उधर भी सुरखरू हो गए, उधर भी सुरखरू हिट विकेट कर दी। हाँ, हिट विकेट करा दी। जरा ये आरिफ साहब, ये ऐसे ही हुआ है, ये हिट विकेट केस था? देखें, लाहौर में जमीनों के बड़े कारोबार हैं, कुछ लोग पार्टनर है, किसी का बेटा किसके साथ पार्टनर है, कोई खुद पार्टनर है। मैं उस हकीकत में नहीं जाता, मुझे तो नजरियाती में बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा। कि नजरिया है क्या यार। मैं कल से दोबारा इस काम पे लगने लगा हूं, इस हलके में मैं 3 दिन फिर हूं। आप एक वोटर जब लिस्ट आएगी ना, वार्ड वाइज वोट मंगाइएगा, जहां बहुत गरीब तबका है, जहां बहुत गरीब तबका है, पीपल्स पार्टी को वहां वोट मिला। ठीक है। झोंपड़ियां, कच्ची सड़कें हैं, मकान अच्छे नहीं है, ये बात है। पहले बात ये 2018 में यहाँ वोट था 3,71,000 गालबन जी। मुझे एग्जैक्ट नहीं है, अगर भट्टी साहब मुझे इतला कर दे तो अब है रजिस्टर्ड वोट जो है 4,40,000। 70,000 3.5 सालों में वोट की रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुई है जी जी। 70,000। मैं एक नलायक सा रिपोर्टर हूं ना, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी से पूछ के राय नहीं लेता। भट्टी साहब को भेजे मेरे साथ, मोहतरम क्या नाम है, जो जिनका नाम लो तो माइंड कर लेते हैं यार, जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम गूंजता है, इस्लामाबाद और पिंडी लरसता है, आपके साथ बैठे होंगे गालबन। तो चले, मैं नाम लेने की गुस्ताखी नहीं करता। मैं इस हल्के का उन्हें पूरे सर्वे कराता हूं। मुझे वो नजरियाती बंदे ये ढूंढ के दिखाए क्या नजरिया है। वो भाई खाली जगह नहीं रहती। असल मुकाबला था जमशेद चीमा साहब, वो किसी के कारोबार करते हैं, सारे के पार्टनरशिप होते हैं, दूसरी तरफ भी कोई वाकफ हो सकता है, वो बड़े तरीके से स्विच कर गए कि उन्हें, और एजाज चौधरी जो सेनेटर है, उन्हें ये भी नहीं पता
کہ ایک 133 سے 2 بندوں کی تجویز کندہ کرانا ہے. تو یہ اتنی بڑی خان صاحب سے گیم ہوئی ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ الیکشن کم و بیشتر 15-20 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے اب لاہور کے الیکشن میں این اے کے. اچھا. انہوں نے نون لیگ نے اس پہ فیکٹس نہیں کیے, کچی آبادیوں سے انہوں نے ووٹ لیے. اور اس کے علاوہ یاد رکھ لیں جب بھی کوئی جماعت بائیکاٹ کرتی ہے تو خالی نہیں رہتا. 17% ٹوٹل ووٹ پڑا ہے. جی جی. 5,000 سے اگر 30,000 انہوں نے قائل کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر ہیں. وہ تو قائد اعظم کو اتنا وقت نہیں لگا تھا, بٹ وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, وہ نہیں قائل کر سکے. مجھے ایک بریک لینے بات ہے راجہ پرویز اشرف کی. اچھا. بٹی صاحب, ارشاد بٹی صاحب کو کہے یار قائد اعظم سے بڑا لیڈر راجہ پرویز اشرف ہے جس نے 25,000 بندوں کو. چلے کوئکلی کامنٹ کریں پھر میں بریک میں جاؤں گے. نہیں وہ ایک اور بھٹی بھی ہے جس سے میرے سے اسلام آباد پنڈی لرزتا ہے, جس سے پوری دنیا لرزتی ہے. اس کا نام میں بھی آج نہیں لینا چاہوں گا. اس بھٹی صاحب کو بھی آپ سارے خود جو آپ کے آپس کے لاڈ ہے نا, یہ بریک کے بعد کرنے پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی پی ڈی ایم کی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے دونوں رپورٹرز کا بہت شکریہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک سے واپس آ کے ذرا پی ڈی ایم اور obviously اس الیکشن کا کیا جنرل الیکشن پہ کوئی اثر ہوگا یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. این اے 133 کے حوالے سے جو الیکشن کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں ان پہ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے, لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے. جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں مسلم لیگ نے استعفوں کی مخالفت کر دی ہے. اس اجلاس میں کیا ہوا, پارٹی میں جو کہا گیا ہے, مسلم لیگ نون کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ استعفوں کے مخالف اور کچھ مناسب وقت پر استعفوں کے حامی ہیں. پیپلز پارٹی کے بغیر استعفے دیے تو حکومت اہم بلز پاس کرا لے گی, یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے. استعفوں کی بجائے اسمبلی کا مستقل بائیکاٹ کیا جائے. اجلاس میں لانگ مارچ کو مارچ کے آخر میں کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا. دیگر جماعتوں نے تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اتحاد میں شامل کر لیں. سو بیسیکلی جو پی ڈی ایم ہے یہ اس وقت اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کیا کہ مبہم ہے, بلکہ شاید ہے ہی نہیں. شاد بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی استعفے نہیں دینے, اس وقت استعفے دینے چاہ رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں ابھی ہم نے استعفے نہیں دینے, پہلے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں گے. obviously اس کا مطلب ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے آہستہ آہستہ اب یہ اس کا جو حقیقی جو مقاصد تھے وہ پورے ہونے کے بعد ابھی آہستہ آہستہ منظر سے اسی طریقے سے فزل آؤٹ کر رہی ہے. الحمدللہ ایک مزاحیہ فلم نہیں ہوتی, چارلی چیپلن فلم, یہ وہی چل رہی ہے. یعنی عجیب و غریب. کس بات پہ شوکاز نوٹس دیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ استعفے نہیں دیتی؟ ہم استعفے, مریم نواز صاحبہ نے کیا منہ پہ ماریں گے استعفے, آر یا پار, ختم ہو گئی مارچ سے پہلے, مارچ کا حکومت ختم, تیرا یہ لے تیرے استعفے. اور آج کیا کہہ رہی ہیں؟ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 وہ بل پاس ہو جائے گا, وہ بل پاس ہو جائے گا, وہ بل ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں, جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں. ایکچول پتہ کیا ہے, ایکچول مولانا صاحب نے جو لاسٹ اس سے پہلی میٹنگ تھی اس میں نواز شریف صاحب نے یہ 6 دسمبر تک کا ٹائم مانگا تھا. مولانا صاحب نے کیا, وہ مولانا صاحب جو پہلے جو کہہ چکے کہ میں تھک چکا ہوں, دونوں کے پیچھے بھاگ کے اب مجھ سے بھاگا نہیں جاتا. وہ مولانا صاحب جنہوں نے کہا تھا جدوجہد ہم نے کی, فائدہ کسی اور نے اٹھا لیا. وہ مولانا صاحب جنہوں نے جو پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر بھی جا چکے تھے مایوسی میں. وہ مولانا صاحب جو پی ڈی ایم کی سربراہی سے مستعفی ہونے کا بھی آفر کر چکے ہیں. اور وہ مولانا صاحب جو لانگ مارچ اور دھرنے میں اپنا اکیلا پن چیٹنگ برداشت کر چکے ہیں. اس مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ پڑھیے نا حضور, آپ کسی کوئی ایک نظریہ نہیں, کوئی ایک پلان نہیں, کوئی ایک, وہ تو ہے ہی کوئی نہ, خیر چونچوں کا مربع ہے, لیکن اس پہ نواز شریف صاحب نے کہا ہمیں ٹائم دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کمال کے ساتھ ہیں. اور وہ ساتھ کیا دیا, اب ہم استعفے نہیں دیتے. سو وہ جو ٹائم بائی اب کیا مولانا صاحب ان کو بھی دیں گے ایک شوکاز نوٹس کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ان کو تو شوکاز نوٹس دے کے نکال چکے آپ, ان کو شوکاز دے کے پھر ان کے پلے رہے گا. ان کا چونکہ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام تھا, اس کا ایک مقصد تھا 26 نکات, سویلین بالادستی, انقلاب, مزاحمت, ووٹر کو عزت دو. کھیت مٹی ہے, نہ کوئی ایک مشترکہ پلان تھا, نہ کوئی مشترکہ منصوبہ تھا, نہ مشترکہ رستہ تھا, نہ مشترکہ منزل تھی, نہ کوئی مشترکہ جدوجہد تھی. سارے اپنے اپنے جگاڑ میں تھے. اب وہ جگاڑ پورے ہونے, یہ جگاڑ پوری والی بات ہی پوچھ رہے ہیں نا بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, یہ جگاڑ جو تھی یہ پوری ہو گئی ہے, اسی لیے پی ڈی ایم آپ کو لگتا ہے کہ ویسے برقرار رہے گی یا اس کو رکھیں گے اسی طریقے سے, کیونکہ کچھ ہو تو نہیں رہا نا. پہلے دسمبر سے جنوری, جنوری سے مارچ, مارچ سے اگلے سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا.
मारिया दरअसल एक सुपरस्टार एंकर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सुपरस्टार एनालिस्ट बड़ा जरूरी होता है। उन्होंने इरशाद जो फरमाया, सॉरी मैं इरशाद भट्टी साहब की जिक्र कर रहा था। तो एक तो मैं बात करने सकूं, मैं 18 के बाद यहाँ पहला इलेक्शन हुआ है जिसमें किसी जमात ने अभी तक धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। हैरत वाली बात है कि इसमें पीटीआई नहीं है तो किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लाया। तमाम ज़मीनी इलेक्शनों पे धांधली के बशमूल 2018 पे लगे इल्जाम। ये बात जरा गौर कीजिएगा, बड़ी गौर तलब है। इसका मतलब है धांधली वही करता है जिसके पास हुकूमतें हो। अच्छा, लेकिन खैर ये कहानी फिर सही, क्योंकि इरशाद तो फरमा दिया गया इरशाद भट्टी साहब ने। ये 3 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ साहब को फोन किया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ मुझे चीट कर रहे हैं, आप चीट करके चले गए, जरदारी ने भी मुझे धोखा दिया है। तो अगर आपने 6 दिसंबर तक 6 दिसंबर की आके मीटिंग में पीडीएम के इजलास में इस्तीफों का नहीं किया तो मैं छोड़ जाऊंगा। मुझे बताया आज स्टेयरिंग कमेटी में 1 तारीख के बाद 1 तारीख, 1 तारीख के बाद 1 तारीख, कबो बेशतर 1000 नहीं तो सैकड़ों दफा ये हुकूमत गिरा चुकी है और खुद अपने पांव पे खड़े नहीं है। और मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये रिजाइन नहीं देंगे। अब क्यों दे? नवाज शरीफ भी रिजाइन नहीं देने चाहते। इतना करीब आके क्यों? मौलाना साहब किस बेस पे है? नहीं वो क्यों नहीं, अब डील के साथ ढील मिल रही है उनको। जी इसीलिए डील के साथ ढील मिल रही है। कोई ना माने, ताकतवर हल्के है, उनका नाम ना मैं लूंगा ना आप लूंगा, जो लेगा वो ना मालूम गाड़ी आएगी ठुस तो बाकी काम फुस, खत्म। ये कहानी इतनी है। ये बात ये देखे कि इसमें क्या मौलाना फजलुर रहमान में इतनी जमहूरियत और उसूल है, उनका दीन है, उनका मजहब, उनका अज़्म मजबूत है, तो कल तो उन्हें पीडीएम छोड़ देनी चाहिए कि जनाब आपने 3.25 साल से मुझे धोखा दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे पहले दिन से उनका ये मौकफ है। तो नून लीग तो उनको लगातार चीट कर रही है। चलो पीपल्स पार्टी तो निकल गई, उसने तो ओपन कहा था मैंने नहीं देना। ये सारे लूटे हुए माल बचाने के लिए और कुछ हुकूमत में चिमड़े रहने के लिए और कुछ हुकूमत अपनी करप्शन बचाने के लिए लड़ाई है। अवाम का कोई रोल नहीं है, हमने पिसना है। ना महंगाई डिस्कस करते हैं ना बेरोजगारी करते सही बात है। अभी मैं अपने दोस्त कैमरामैन से पूछ रहा था, कह रहा था 7,000 का जो राशन है 18,000 पे पहुंच गया है। जी सही बात है। ये कुव्वते खरीद सबकी कम हुई है। ये विजिटिंग प्रोफेसर है, ये बड़े लोग इरशाद फरमाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा और इन लोगों का क्या बात? लेकिन भट्टी साहब जो पीडीएम एक ड्रामा है। नहीं वो तो जो भी चले आप सब ड्रामा कह लें उसको, लेकिन जो भी पीडीएम की ख्वाहिश थी जी कि शायद इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए, जो हमने दबाव डालना है वो हम दबाव डाल लें, अपने लिए स्पेस निकाल लें। अब आप देखें ना आज के इलेक्शन में कितनी स्पेस है सबके लिए कि भाई आप फाइट इट आउट, आपने जो करना है जिस तरह से करे। तो ये सारे अहदाफ तो उन्होंने कर लिए है ना अचीव। नहीं मारिया में नहीं, ये गलत बात आप कह रही हैं। अच्छा। देखे यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, ये इमरान खान सबको एक वहम है। ये कभी खाली जगह नहीं रहती। आप अगले इलेक्शन पूरे निकाल दे, इलेक्शन इसी तरह होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मादी में बाइकाट किया था ना, फिर तौबा कर ली। ये एक वहम होता है कि जी मेरे बगैर मुल्क नहीं चलना। जो इनको अवाम लाई है वो अवाम परेशान भी है, लेकिन उन्हें अल्टरनेट नजर नहीं आ रहा। 3-4 मीटिंगें कर चुकी हैं, उनमें 4 वोट तो एक तरफ है पूरे। अब भट्टी साहब की मुस्कुराहट बता रही है, चारों इनके दोस्त लगते हैं। जो एक तरफ वोट है कि क्या करिए, लहते आए उन्होंने लाहौर तो पिंडी से इस्लामाबाद पेशावर का सफर भी कर लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रही क्या करें। ये भट्टी ज्यादा आप फिक्र ना करें, इस बात का जिक्र ना करें कि अवाम का कुछ ठीक नहीं होना। ये माल बचाओ खाल बचाओ, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। सर तमाम पार्टियों का हाल यही इस जुमले पे तो कॉपीराइट मेरा ख्याल है पेटेंट करवा लें अपना। ये जुमला जो इस्तेमाल करे फिर उनसे आप $1-1 ले लिया सिवाय आरिफ हमीद भट्टी साहब। ये मेरी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि और मेरे बारे में कोई भी जुमला बोल सकते हैं। वो कह रहे काफी दफा आपने लेफ्ट कर दिया उसे। नहीं भट्टी साहब को मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरे दिल में रहते हैं और मेरे प्यारे भाई अरशाद भट्टी, मैं खलूस और अपना हक समझता हूं इन्हें डिस्कस करना, इसलिए मैं अच्छा ठीक है। तो अभी ये इस वक्त इसका मतलब है कि इस वक्त पीडीएम मजबूरी तौर पे गैर फाल है। पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी, पीएमएलएन की अपनी स्ट्रैटेजी।
फिर एक लफ्ज आपने रेड मारी है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी सियासी पॉलिटिकली जो भी आगे आपका लाए मतलब उसको क्या कहते हैं? अच्छा, आप ये इसको आसान लफ्जों में मैं आपको भी आज अपना 2 मिनट के लिए हकूक देता हूँ। पीपल्स पार्टी का अपना आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, नून का अपना आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, मौलाना साहब का चूंकि इररेलीवेंट हैं, बाहर हैं, वो इतने अरसा इख्तिदार से बाहर नहीं रह सके और बड़े अरसे उन्होंने स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एक्चुअल थोड़ा बहुत जमा तफरीक थे। और आरव भट्टी साहब को मैं सेकंड करते हुए कहता हूं कि अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जमहूरियत तो नहीं है, जमहूरियत होती तो वो एक बयान देने पे अपने 4 पार्टी मेंबरों को बाहर ना निकालते। इतनी जमहूरियत बर्दाश्त का नाम होता है, जमहूरियत तो इधर है ही कोई नहीं। इस मुल्क में एक और आप जुमला क्या याद करेंगी सर, अपनी तारीफें करनी है मैं और भट्टी साहब बैठे हो ना, या मैं भट्टी साहब ही करता हूँ या आप नहीं करता हूँ। अच्छा, इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी नहीं आई 72 सालों में। या फौजी आमरीयत आई है या सिविलियन आमरीयत आई है। इस मुल्क में कभी भी कोई जमहूरियत पसंद ऊपर नहीं आया, या फौजी आमर आया या सिविलियन आमर आया, कोई दरमियान में जमहूरियत नामी चीज नहीं। और भट्टी साहब ने ठीक कहा है, तारीख पे तारीख, इजलास पे इजलास, वादे पे वादा, नारे पे नारा, दावे पे दावा, बड़क पे बड़क, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकला? 2-2000 की जमहूरियत, 2-2000 का इनकलाब, 2-2000 की मज़ामत, 2-2000 की वोट। इसी जुमले के ऊपर इस बहस को समेटेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जब ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे, ये सियालकोट में सानिया हुआ है, इसकी कुछ मजीद डिटेल्स सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो शर्मनाक किस्म की सियासत उसके ऊपर की जा रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सानिया, सियालकोट जैसे वाकयात के ऊपर भी जब सियासत की जाती है तो बहुत दुख होता है और बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है। अगर हम देखें तो पूरी कौम इस वक्त यक आवाज़ है कि ये गलत हुआ है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ऐसे वाकयात होंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए गलत हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त पे सियासत करने से जो है वो पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि अगर रियासत तौहीन रिसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाकयात तो होंगे। हालांकि वो मजम्मत करते हैं लेकिन जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालांकि जो तहकीकात है वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तौहीन रिसालत हुई नहीं थी वहाँ पर, बकौल जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके कहना था कि ये उनकी अपने फैक्ट्री का झगड़ा था। बहरहाल इस मौके पे एहसन इकबाल साहब ने तस्हीह की है मौलाना साहब की और कहा है कि हमें गैर मशरूत तौर पे मजम्मत करनी चाहिए है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब आप काबिल एहतराम है, लेकिन अगर मगर गोया अलबत्ता की इस वक्त कोई जगह नहीं है, 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए है। तो इस मौके पे खुदा के वास्ते सियासत ना कीजिए। हुकूमती कैंप में अगर हम परवेज़ खटक साहब के इस बयान के ऊपर नजर डालें तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बल्कि इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए जो ये बात कर रहे हैं, जो एक इतना घिनौना वाक्य, और उसको वो कह रहे चंद लड़के जो थे उन जज्बाती हो गए। क्या कह रहे हैं ये वजीर दिफा इस मुल्क के? जो कह रहे हैं कि TLP के थे तो वजूहात आपको भी पता है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊंगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद है कि अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।